मॉर्निंग, नमस्कार। अचानक से बीपी की बात करते करते, बीपी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की बात करते करते तीन चार वीडियोस बीच में ओएसए की, नमक की, ब्रेस्ट लंप की डालनी पड़ी। रीजन थे कुछ, क्योंकि एक ब्रेस्ट लंप के पेशेंट आ गए थे, उनमें सर्जरी हो गई। एल्डरली पेशेंट था, मार्जिन छूट गए सर्जरी के बाद। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक से पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, तो इन्वेस्टिगेशन जब बाद में हुआ तो पता चला कि उनको कैंसर निकला। जब हिस्टोपैथोलॉजी हुई उस लंप की ऑपरेशन के बाद, और उसके बाद पता चला कि वो हर जगह फैल चुका है। ब्रेस्ट लंप की वीडियो डालने का लॉजिक वो था कि उसी दिन ही वो पेशेंट आए थे, तो उनको अब सोचो, जब कैंसर फैल चुका था, सर्जरी के बाद मार्जिन छूट चुका था, क्या करें। नमक वाली वीडियो का डायरेक्ट रिलेशन कहीं ना कहीं बीपी से है। नमक वाली वीडियो बीच में इसलिए आ गई है, उसके बारे में आज बात करेंगे। ओएसए का डायरेक्ट रिलेशन बीपी हाई से है, हाइपरटेंशन से है, मैं बता चुका हूं उस बीमारी का भी। और लास्ट बीपी की वीडियो में मैंने बात करी थी कि बीपी के सिम्टम कुछ होते हैं नहीं, ज्यादातर केसेस में एसिम्टोमेटिक रहता है। किन किन लोगों को रिस्क फैक्टर है, बीपी होने का खतरा है। बीपी हमें कम से कम अगर लेवल रखना है तो 130-80 के आसपास रखना है। बीपी के सबसे बड़े खतरे चार ऑर्गन्स पे, जिस पे आज बात करनी है, और कैसे बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। चार ऑर्गन्स सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड: आई, हमारी आंखें; ब्रेन; हार्ट; और किडनीज। क्या क्या हो सकता है? आईज में प्रॉब्लम होती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, जिसको कहते हैं हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। आई डैमेज हो सकती है, अगर सरल भाषा में समझ लें कि विजन बिल्कुल जा सकता है। बीपी हाई का, ऑल्दो जो माइल्ड हाइपरटेंशन होती है उससे एकदम से सडन विजन लॉस का नहीं है, बट ग्रेजुअल हमारे रेटिना में, हमारी आंख के पर्दे में चेंजेस आते हैं बीपी हाई से। तो बीपी हाई का आंखों पे बहुत बुरा इफेक्ट है, पहला ऑर्गन। दूसरा, हमारे को बीपी हाई से स्ट्रोक होने का खतरा, जिसको हम दिमाग का दौरा कहते हैं। पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सडन पैरालिसिस हो गया, सोच कहा बंदा, पेशेंट आए, रात को तो ठीक ठाक सोए थे, सोते ही एकदम से नींद खुली और इनका एक हाथ नहीं चल रहा, एक पैर नहीं चल रहा, हेमीप्लेजिया हो गया। लंबी बात खिंच जाती है, बंदा डिसेबल हो जाता है। बहुत सुना है कि सुबह सुबह 5 बजे उठे, एकदम से हार्ट अटैक हो गया। हाँ जी, बीपी की दवाई खाते थे, नहीं वो तो ठीक हो गया, बीच में ठीक हो जाता है। बीपी हाई का तीसरा ऑर्गन अफेक्टेड सबसे ज्यादा, हार्ट। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रोल बढ़ सकता है, एलडीएल बढ़ सकता है। तो हार्ट पे और हमारी लिपिड प्रोफाइल पे बहुत बुरा इफेक्ट है, तीसरा ऑर्गन। एंड लास्ट जो अगर हम बात करें, दैट इज किडनी। किडनी फेलियर में बहुत मदद करता है बीपी और शुगर, अगर साथ में जुड़ जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाती हैं। तो बीपी हाई का किडनी फेलियर में भी बहुत बड़ा रोल है। बीपी इग्नोर्ड रहता है, लोगों का बढ़ा रहता है, और हम उसे इग्नोर करते हैं और कहीं ना कहीं इन कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। और जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन को ही मैनेज करने में लग जाते हैं डॉक्टर, क्योंकि फिर उसको आप, जो कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसे वापस लेके नहीं जा सकते। तो बेटर है कि अगर बीपी डायग्नोज्ड हुआ है या बीपी हाइयर रेंज में रहने लगा है तो हमें काम करने शुरू कर देने चाहिए। बीपी का टारगेट मैं हमेशा बात करता हूँ कि 130/80 से नीचे रहे तो दैट इज बेस्ट। 140/90 तक होने की वेट नहीं करनी है। अब कैसे रहेगा वो, क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना वेट मैनेज करना है। तो अगर हम ओवर वेट हैं, ओबीस हैं, तो वेट मैनेज करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। व्यायाम की मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, किसको रेगुलर एक्सरसाइज कहते हैं, कितनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। डाइट में हमें सॉल्ट अपना रिड्यूस कर देना है, घी तेल कम कर देना है, सैचुरेटेड फैट्स कम खाने हैं। क्या डाइट में चेंजेस करने हैं, डाइट के बारे में भी मैं एक पूरी वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि सैचुरेटेड फैट्स हमें कम करने हैं, जो हमारे घी बटर में होते हैं। पाम ऑयल नहीं यूज करना है, जो जंक फूड में बहुत होता है। यूज कर सकते हैं हम सनफ्लावर ऑयल, तिल का तेल। या और भी डिटेल अगर देखना है तो आप पहले वाली वीडियो में बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने एक चीज और बताई थी अभी, सॉल्ट की भी मैंने बात करी है लास्ट वीडियो में। तो हम लो सोडियम सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नमक का डायरेक्ट इफेक्ट बीपी पे है। तो लो सोडियम या सॉल्ट
लाइट जिसे आता है जिसमें हाई पोटेशियम सॉल्ट होता है वो यूज कर सकते हैं। कैसे पोटेशियम हेल्प करता है ये भी मैं बात कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। हमारे बीपी को किस तरह से बीपी हाई के पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है इस बारे में भी बात करी जा चुकी है। लेकिन ये भी बताया था कि जो नमक होता है ये हाई सोडियम हाई पोटेशियम सॉल्ट जो होता है, जो लो सोडियम सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो किडनी पेशेंट को यूज नहीं करना। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको किडनी फेलियर है या क्रिएटिनिन 1.5 से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनमें पोटेशियम भरने बढ़ने की टेंडेंसी होती है, इसलिए हमें किडनी पेशेंट को वो वाला सॉल्ट, हाई पोटेशियम सॉल्ट या सॉल्ट लाइट जो कहते हैं, उसको अवॉइड करना है। इस बारे में भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो ये सब काम हमें रेगुलर करने हैं जिससे हम बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। टारगेट हमेशा 130/80 से नीचे ही रखना है। हाँ, और लास्ट, अगर सुट्टा मारते हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो वो नहीं लेनी। किसी भी तरह से बीपी को हमें उस रेंज में रखना है, चाहे वो हमारी एक्सरसाइज हो, चाहे वो हमारी डाइट हो, चाहे हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हो कि हमने शराब पीनी छोड़ दी, सिगरेट पीनी छोड़ दी, चाहे हमें दवाई खानी पड़ रही हो। हमें किसी ना किसी तरह से बीपी को कंट्रोल रखना है जिससे कि हमारे आंख, हमारा दिमाग, हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा बॉडी का इंजन बचे रहें। तो सब लोग, मेरे को लगता है कि बात समझ आई होगी। समझना बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी बात लेके। बाय बाय, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।